भिवानी पहुंचे हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहले देश में मिलीजुली सरकारों के दौर में लगातार घोटालों की खबरें सामने आती थीं, जबकि मोदी के नेतृत्व में देश को स्थायी और मजबूत सरकार मिली है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सज्जन कुमार को लेकर दिए बयान पर दलाल ने कहा कि उन्हें ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा से बचना चाहिए। वहीं गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने कहा कि विरोध का भी एक तरीका होना चाहिए और इससे प्रदेश हित के काम प्रभावित नहीं होने चाहिए। जेपी दलाल ने वन नेशन वन इलेक्शन की पैरवी करते हुए कहा कि एक साथ चुनाव होने से खर्च बचेगा और बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। ग्राउंड जीरो न्यूज। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में स्थायी शासन देने के लिए, विकास करने के लिए, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है। उनको लगातार जनसेवा में 25 साल हो गए हैं। सारे देश में इस बात की खुशी है। इससे पहले का वक्त था, मिलीजुली सरकारें थी, मिल बांट के खा लेती थी, देश का कोई भला नहीं होता था। तो उस सरकारों में और इन सरकारों में आज की युवा पीढ़ी को तो नहीं पता, लेकिन जो हमारी उम्र के आदमी उनको पता है कि उस टाइम हर जगह हर रोज़ घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो चलता रहता था। अब स्थायी सरकार है, मजबूत सरकार है, देशों में भी भारत का रुतबा बढ़ा है। तो ऐसी सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। सर, कांग्रेस सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने दिवंगत सज्जन कुमार के बारे में ऐसी टिप्पणी की कि बीजेपी उनके पीछे पड़ गई। जब भी किसी व्यक्ति का निधन होता तो उसकी कहीं ना कहीं प्रशंसा ही की जाती है। नहीं, प्रशंसा करनी चाहिए मैं कहता हूँ, लेकिन कंट्रोवर्शियल आदमी हो जिसके बारे में कहा जाता हो, ठीक है कि कुछ आदमी उनको पसंद करते हैं, कुछ नापसंद करते हैं, लेकिन पंजाब के सिख जो है उनके बहुत ज़बरदस्त खिलाफ हैं। सिखों का जो नरसंहार हुआ था उसमें उनका नाम आया था, तो इसलिए थोड़ा सा उनको अवॉइड करना चाहिए था। सर, बात करें बीजेपी विरोधी पार्टी है, वो विरोध कर सकती है, लेकिन खुद जो कांग्रेस के नेता हैं कुलदीप शर्मा, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को CWC कार्यकारिणी से हटाने की भी मांग की है। क्या मानते हैं ये विरोध? खैर, ये कांग्रेस की अंदरूनी बात है। मैंने बता दिया कि जो आदमी इतना कंट्रोवर्सी में रहा हो उसको थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए था। सर, गुड़गांव में CM नायब सैनी के कार्यक्रम का विरोध हुआ, कांग्रेस के 9 नेताओं के खिलाफ FIR हुई। बीजेपी कांग्रेस जो है इसको कह रहे कि बीजेपी तानाशाही कर रही है, जनता को आवाज़ उठाने का हक नहीं रहा। काफ़ी विरोध किया जा रहा है इस चीज़ का। नहीं, विरोध तो लोकतंत्र में ज़रूरी है। विरोध करने का एक तरीका होता है और स्थान होता है, उसी तरह से करना चाहिए। ये नहीं कि हर जगह ऐसे जाके कोई काम ही ना करना दें, वो गलत बात है। सर, चर्चा की वन नेशन वन इलेक्शन के तहत 2029 में NDA शासित 12 राज्यों के चुनाव जो है वो एक साथ करवाए जा सकते हैं। नहीं, तो पूरे देश के चुनाव एक साथ करने का एजेंडा है। प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है, लेकिन इसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया है वो ये है कि बहुत सारे प्रदेशों से इसको पास होना ज़रूरी है। वो बहुमत हमारे पास नहीं है, तो जनमानस इस पर इंतजार किया जा रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम है, ये हो जाए तो अच्छा है। सर, क्या फ़ायदा होगा इसका अगर एक साथ? देश का पैसा बचेगा, टाइम बचेगा। हर वक्त चुनावी मोड में कहीं आचार संहिता लगी रहती है, कहीं काम नहीं होते, कहीं कुछ होता है, तो पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो उससे देश के हित में ही